नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश के मुख्य आकाशवाणी केंद्र। इन आकाशवाणी केंद्रों के स्थापना वर्ष को ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। स्थापना वर्ष पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। स्थापना वर्ष में मुख्य रूप से हम लोग इनके सन को याद करेंगे, जैसे कि 1955, 1956, 1964, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये डेट नहीं पूछे जाते हैं, स्थापना वर्ष पूछे जाते हैं। डेट का मतलब 22 मई, 31 अक्टूबर, 15 अगस्त, इस तरह से पूछे जाने की संभावना कम है, इसलिए स्थापना वर्ष में हम लोग सन को याद करेंगे। किस प्रकार से ट्रिक बनाएंगे, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपको पहले नंबर पे लिखा हुआ है इंदौर आकाशवाणी केंद्र। इंदौर आकाशवाणी केंद्र को हम लोग किस तरह से याद करेंगे? सबसे पहले आप इसको लिखेंगे कुछ इस तरह से, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है इंदौर। इंदौर, अब इस इंदौर शब्द में हम देख पा रहे हैं कि ये जो ई लिखा हुआ है, ई कुछ इस तरह से दिखाई देता है एस के आकार का, और एस कुछ इस तरह से दिखाई देता है जैसे कि वो 5 लिखा होगा। 5 का मतलब 5 लिखा होगा, 5। तो ये जो ई लिखा है, ई कैसे दिखाई देता है? यस के जैसे। और ये यस या ई किसके जैसे दिखाई देता है? 5 के जैसे दिखाई देता है। तो हम इस तरह से ट्रिक बनाएंगे कि इंदौर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना वर्ष में अंत में हमको कितना देखने के लिए मिल रहा है? 5। इसलिए इसके स्थापना वर्ष को याद करेंगे। इसका स्थापना वर्ष क्या हो जाएगा? 1955 हो जाएगा। नेक्स्ट अगले नंबर पर दिया हुआ है भोपाल आकाशवाणी केंद्र। भोपाल आकाशवाणी केंद्र को भी काफ़ी आसान तरीके से याद करेंगे। भोपाल को कैसे लिखेंगे? BHOPAL, इस तरह से लिख करके काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। अर्थात भोपाल आकाशवाणी केंद्र के स्थापना के सन में लास्ट में हमको कितना देखने के लिए मिलेगा? 6। तो लास्ट में कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 1956 में भोपाल आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट अगले नंबर पे हम लोग देखेंगे। अगले नंबर पे आपको देखने के लिए मिलेगा ग्वालियर और जबलपुर आकाशवाणी केंद्र। दोनों के स्थापना वर्ष सेम है, 1964। कैसे याद करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे ग्वालियर, और इसके बाद लिखेंगे जबलपुर। क्या लिखेंगे? जबलपुर। अब आप इन दोनों में देख पा रहे होंगे कि एक कॉमन वर्ड छुपा हुआ है। कॉमन वर्ड के रूप में देखेंगे हम तो दोनों में बल शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा है? बल। यहाँ भी बल आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ भी बल आपको वल दिखाई दे रहा है ऊपर, वल को हम बल पढ़ेंगे। और यहाँ पे तो सीधे सीधे बल दिखाई दे रहा है। और दोनों में हम ये देखेंगे कि जो बल शब्द होता है, बल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फोर्स बोला जाता है, FORCE। क्या बोला जाता है? फोर्स बोला जाता है। फोर्स से हम क्या बना लेंगे? फोर। क्या बना लेंगे? फोर का मतलब क्या हो जाएगा? 4। अर्थात दोनों बल वाले जो आकाशवाणी केंद्र हैं, ग्वालियर और जबलपुर, दोनों के स्थापना वर्ष में अंत में कितना देखने के लिए मिलेगा? 4। फोर्स, बल का मतलब हो जाएगा फोर्स, और 4 देखने के लिए मिलेगा, इसलिए क्या बन जाएगा? 64। दोनों आकाशवाणी केंद्रों की स्थापना के अंत में हमको क्या देखने के लिए मिलेगा? 64 देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगले नंबर पे हम लोग देखेंगे जो कि दिया हुआ है, अगला आकाशवाणी केंद्र कौन सा हो जाएगा? छतरपुर। छतरपुर के नाम से ही पता चल जाएगा, छतरपुर आकाशवाणी केंद्र को कैसे याद करेंगे? 6 से छतरपुर हो जाएगा, और 6 से ही क्या हो जाएगा? 76। क्या हो जाएगा? 76। अर्थात छतरपुर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई है? 1976 में हुई है। 1976 में हुई है। इस प्रकार से हम लोग आकाशवाणी केंद्रों को समझ रहे हैं। नेक्स्ट अगले नंबर पर हम देखेंगे अगला आकाशवाणी केंद्र कौन सा है? रीवा। आपको पता है कि रीवा जो शहर है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? सफ़ेद शेर के लिए। किस चीज़ के लिए? सफ़ेद शेर। कैसे याद करेंगे? इस वाले सफ़ेद वाले से से हो जाएगा 7, और इस शेर वाले से क्या हो जाएगा? 7। अर्थात रीवा के साथ में 2 7 आ रहे हैं, इसलिए रीवा आकाशवाणी केंद्र की स्थापना के
अंत में कितने आएंगे, 2 7 आएंगे और इस प्रकार से इसका हो जाएगा 1977। और सबसे लास्ट में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा सागर। सागर को कैसे याद करेंगे, इसको इस तरह से बनाएंगे SAG। जब सागर आप लिखते हैं तो SAGAR ऐसा कुछ लिखेंगे आप। तो इसमें ये वाला जो शब्द दिखाई दे रहा है एस के आकार का, इसको हमने क्या माना था, 5 माना था, 5 के जैसे दिखाई देता है, इसलिए इसके स्थापना वर्ष में भी लास्ट में कितना देखने के लिए मिलेगा, 5। तो कुल मिलाकर के इसके स्थापना वर्ष को हम कैसे याद कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 5 जब अंत में आएगा तो 95 हो जाएगा, 1995 सबसे बाद में इसका स्थापना वर्ष आता है। इस प्रकार से हमने सभी मुख्य आकाशवाणी केंद्रों के स्थापना वर्ष को पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये टॉपिक थोड़ा सा आसान हुआ होगा। जिन टॉपिक में भी आपको ट्रिक चाहिए, जिन टॉपिक को आपको सरल बनाना है, तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखें। और इस प्रकार से हम धीरे धीरे करके सभी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के मुख्य टॉपिक को कवर करने का प्रयास करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।